नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़ीरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ये ज़ीरोधा की ऐप है। आप यहाँ टॉप पे देख सकते हैं कि ये मार्केट वॉच है। यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट है जिसमें आप कोई भी शेयर जो है जैसे आप ट्रैक करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स अलग अलग कारणों से अलग अलग लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं वो चाहिए तो यहाँ टॉप में मैं लिंक आपको दे देता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ज़ीरोधा में, पहले थोड़ा समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, क्यों लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्या कारण होते हैं और फिर वो कैसे होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें मान लीजिए ICICI बैंक में हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट देखते हैं कि भाई चार्ट हमें क्या लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए जैसे आपको चार्ट देख के लगता है कि आपको थोड़ा सा जो है वो ICICI बैंक नीचे आएगा। अभी मेरे पास ICICI का कोई भी शेयर नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेल करता हूँ। इंट्राडे में पहली अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में आप पहले सेल भी कर सकते हैं, जबकि आपके पास शेयर नहीं है आप तब भी उसे सेल कर सकते हैं और दिन के अंदर अंदर आप उसे वापस बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये दो तरह के ऑर्डर आपको दिखते हैं, एक CNC और एक MIS। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी। तो अगर आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जरूरी नहीं, मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वैसे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको CNC के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो MIS, तो ये एक पहली चीज है जो MIS, ये आप समझ लीजिए। तो आप CNC यानी अगर आप कल के लिए कैरी करना चाहते हैं तो CNC, डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो MIS। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन अभी मैं कवर करूंगा, जैसे मार्केट एंड लिमिट। बाकी के ऑप्शन जो है वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, थोड़े एडवांस हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी ऐसे समझते हैं कि आप मानते हैं कि ये ICICI का मैं एक शेयर मान लीजिए मैं बाय करना चाहता हूं। मैं अपना प्राइस बताता हूं कि मुझे ये जो प्राइस दे रहे हैं उसमें नहीं, मुझे ये सेल करना है मान लीजिए 366.4 पे, ठीक है। तो ये लिमिट ऑर्डर मतलब आप अपना प्राइस बताएंगे। मार्केट ऑर्डर मतलब होता है कि मार्केट प्राइस डिसाइड करता है। तो अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस करूंगा तो जो भी यहां पे ऑर्डर चल रहा होगा, जो प्राइस चल रहा होगा, उसमें मुझे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब मैं लिमिट ऑर्डर बोलता हूं तो मैं अपना प्राइस बताता हूं कि मुझे इस प्राइस पे सेल करना है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोला कि अभी 366.3 पे मेरा ऑर्डर आप सेल कर दो। तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आप देखेंगे कि ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो आप यहां देखिए। मेरा प्राइस जो है 366.3 है, लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो चल रहा है LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी किस प्राइस पे अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो दोनों में जो है वो 15-20 पैसे का फर्क चल रहा है। तो ये मैंने डे ऑर्डर, डे ट्रेडिंग के लिए सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, जिसे आपने कॉमन भाषा में सुना होगा शॉर्ट करना भी बोलते हैं, कि मैंने ICICI बैंक को शॉर्ट कर दिया। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस नीचे जाएगा। देखिए अभी यहां से अचानक अपने आप गायब हो गया, इसका मतलब हुआ कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ऑर्डर आ गया है और अभी मेरे पोर्टफोलियो में ये ऐड हो गया है। तो अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देखेंगे कि ये 366.3 पे मैंने सेल कर दिया। अब ये आपको यहां मेरी पोजीशंस में आपको, तो इसको ICICI बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। सबसे नीचे जाके आपका ये ICICI का जो ऑर्डर आपने जो प्लेस किया है -1 क्वांटिटी दिखा रहा है, यानी आपने सेल किया हुआ है। और अभी जो प्राइस है वो 366 पे चला गया, यानी मुझे 30 पैसे का फायदा हो रहा है। तो अब अगर मैं वो फायदा रखना चाहता हूं, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए भी मैं 30 पैसे पे मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है 1 घंटे के बाद 10 रुपए का फायदा दे। मैंने कितने शेयर लिए हैं उस पर डिपेंड करता है, कितना प्राइस मूवमेंट है। तो अभी आपको लाइव प्राइस दिख रहा है कितने का फायदा हो रहा है। तो अब मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा, यानी जब मैं इसे बाय करूंगा तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसको बोलूंगा एग्जिट, यानी मैं अपनी पोजीशन जो ली हुई है, मैंने पोजीशन क्या ली हुई है, सेल किया हुआ है, तो मैं उस पोजीशन से एग्जिट करूंगा तो मैं बाय करूंगा। ये सब चीजें जब ब्लू में दिखती हैं तो आप बाय कर रहे हैं, रेड में दिखती है तो आप सेल कर रहे हैं। तो उसमें मैं नॉर्मल प्राइस भी मैं दे सकता हूं जो इनका स्टैंडर्ड प्राइस है, या मैं लिमिट प्राइस भी दे सकता हूं कि भाई इस प्राइस पे आप बाय कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ऑर्डर प्लेस हुआ है और यहां पे
जो है आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसका आप कारण देखिए, क्योंकि मैंने जिस प्राइस पर ऑर्डर दिया है और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उन दोनों में फर्क है। तो अभी भी आपका जो शेयर है वो आपके पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लेकिन वो बिका नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है हम उसमें जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई जो भी प्राइस में मिल रहा है आप उसे खरीद लीजिए। तो अभी ऑर्डर सबमिट हुआ और एग्जीक्यूट भी हो गया। देखिए पेंडिंग में नहीं दिख रहा है, अब सीधा आपको यहाँ एग्जीक्यूशन में आपको यहाँ दिख गया है। तो अभी आप देखिए इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। ये पहले प्लेस किया था मैंने ऑर्डर और बाय का बाद में। आप पहले बाय कर सकते हैं, बाद में सेल कर सकते हैं, पहले सेल करें बाद में बाय करें, दोनों चीजें कर सकते हैं जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी MIS मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ में काम कर रहे हैं। अगर आप CNC कैश एंड कैरी में काम कर रहे हैं तो पहले बाय करना पड़ेगा, बाद में सेल करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने 366.3 में खरीदा था, सॉरी आप देख सकते हैं कि मैंने 366.3 में सेल किया, 366.25 में बाद में बाय किया, तो 5 पैसे का बेनिफिट मिला। आप इसको पोर्टफोलियो में भी देखेंगे तो यहां पर क्लियर दिखाई देगा कि ये सेल देखिए ये क्लोज हो चुका है ऑर्डर और इसमें आपको 5 पैसे का बेनिफिट है। मतलब ये दिख रहा है बेनिफिट, लेकिन उसके ऊपर आप सारा ब्रोकरेज ये वो सब आप जब लगाएंगे तो वो एक्चुअली लॉस दिखाएगा। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। तो ये एक तरीका है कि आप पहले बाय कर सकते हैं बाद में सेल करें, या पहले सेल करें बाद में बाय करें। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब लोगों को समझनी चाहिए वो है कि लोग MIS क्यों यूज करते हैं CNC की बजाय। तो पहला कारण तो ये है कि आप MIS में पहले सेल भी कर सकते हैं। जब आपके पास शेयर नहीं है तो भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मेरे पास ICICI का कोई शेयर नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी शेयर सेल कर दिया और बाद में उसे बाय किया। तो ये चीज आप CNC में नहीं कर सकते हैं, MIS में कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो CNC में आप 1 लाख तक का ही ऑर्डर आप दे पाएंगे। आपको एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं मिलता है, जिसे मार्जिन बोलते हैं। लेकिन जब आप MIS में M जो है वो मार्जिन के लिए ही स्टैंड करता है, तो आपको मार्जिन मिलता है। हर शेयर का मार्जिन अलग अलग होता है। जैसे ICICI का इस समय अगर आप मार्जिन देखें, आप गूगल पे जाके आप यहां पे ज़ीरोधा मार्जिन लिखिए, आप ज़ीरोधा मार्जिन लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको मार्जिन कैलकुलेटर दिखाई देता है। यहां पे आप ये सबसे नीचे इक्विटी जो लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे आपके सारे ट्रेड्स के मार्जिन दिखाई देंगे। जैसे आप ICICI का मार्जिन अगर आप देखें तो यहां आप देखेंगे कि ये ICICI है। अगर आप इसका मार्जिन देखें तो CNC में आपका मार्जिन मल्टीप्लायर 1x का मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए का ही ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन MIS का मार्जिन इज 5x का मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई और शेयर आप देखें, जैसे आप मान लीजिए बैंक बीज जो ETF है, आप अगर उसे देखें तो आप देखिए ये बैंक बीज है। CNC में सिर्फ 1x, हमेशा हर शेयर के लिए CNC में 1x ही रहेगा। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए का ही ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वहीं MIS में मार्जिन बदलता है हर शेयर का। तो बैंक बीज के लिए इस समय 10x का मार्जिन है। यानी अगर आप बैंक बीज बाय करते हैं तो और आपके पास 1 लाख रुपए है और आप MIS में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 10 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह से और जो कम वॉलेटिलिटी वाले शेयर्स हैं, लेट्स से निफ्टी बीज, इसका आपको और ज्यादा जो है दिखाई देगा। अब देखिए ये है निफ्टी बीज। अब निफ्टी बीज का आप देखिए, निफ्टी बीज का CNC 1x ही रहेगा, लेकिन MIS 14x। यानी अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 14 लाख का ट्रेड कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने 14 लाख के ICICI के शेयर खरीदे और वो 1% ऊपर गया तो आपके 14 लाख का 1% यानी 14,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपके 1 लाख का 14% है। तो इफेक्टिवली अगर आप निफ्टी 20 बाय करते हैं
1 लाख रुपए आप डालते हैं MIS में और प्राइस 1% ऊपर गया तो आपको 14,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर 1% नीचे चला गया तो आपको लॉस भी 14% का होगा, तो आपको लॉस भी 14,000 रुपए का होगा। तो लेवरेज में ये हमेशा ध्यान रखें कि नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है और बेनिफिट भी, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो ये काफी बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग ज़ीरोधा में कैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो गाइस, तो प्लीज नीचे लाइक और कमेंट जरूर करना, प्लीज थम्स अप करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।